नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन बहुत ही कम समय में आप अच्छी इंग्लिश बोलना और पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, आप ज़ीरो लेवल पे हैं, इवन आप पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो ये मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊँगा। दोस्तों, आज का लेसन बहुत ही खास है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इज, एम आर एंड वॉज वर्ड का यूज किस तरह से सेंटेंस में किया जाता है और इसका मतलब क्या निकलता है। साथ ही साथ हम बात करना सीखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश में बात किया जाता है। वीडियो के लास्ट तक रहिएगा ताकि आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाओ और अपने डे टू लाइफ में इसको यूज कर पाओ। तो दोस्तों, इज, एम आर, इज का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है वह है, ही इज। एम का मतलब हूँ, एम का मतलब होता है हूँ। आई एम, मैं हूँ। आई एम, मैं हूँ। यू आर, आप हो। आप हो, तो क्या होगा? आप हो, यू आर, आप हो। उसी प्रकार था, वॉज का मतलब होता है था, थे, थी। इन वॉज वर्ड का यूज इसमें किया जाता है, तो इसका मतलब होगा था, आप थे, तो यू वर हो जाएगा। आप थे, यू वर। वह था, ही वॉज। वह थी, सी वॉज। इस तरह से सेंटेंस होगा। या फिर कोई नाम के साथ हम किस तरह से यूज करते हैं, राहुल था, राहुल वॉज। ठीक है, तो बिना किसी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, ही इज एट होम। उससे पहले दोस्तों, हम सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है जो डूअर होता है, कोई काम करता है या फिर उसकी अवस्था बताई जाती है, उसे ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट ही हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या आई हो सकता है, यू भी हो सकता है, वी, दे, या कोई भी नाम। इन सभी में से कोई भी हो सकता है एक। उसके अकॉर्डिंग ही इज, एम आर पास्ट मिलेगा, तो वॉज वर्ड का यूज हम करेंगे। तो सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं ताकि आप अच्छे से आपका जो कंफ्यूजिंग एरिया रहेगा उसको क्लियर आप कर सकोगे। तो ही इज एट होम, ही का मतलब वह, इज का मतलब है, एट का मतलब पर, क्योंकि एक प्रेपोजिशन है दोस्तों। प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे होम क्या है? नाउन। तो वो होम का मतलब होता है घर। ही इज एट होम, वह घर पर है। वह घर पर है, ही इज एट होम। तो आप कैसे बोलेंगे? जब आपसे कोई पूछेगा कि राहुल किधर है, तो आप बोलोगे राहुल इज एट होम। या आपसे पूछेगा वह किधर है, तो आप बोल सकते हो ही इज एट होम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। तो इज का यूज आपने देख लिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एम इन स्कूल। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, इन स्कूल, इनका मतलब मैं, स्कूल का मतलब विद्यालय। आई एम इन स्कूल, मैं विद्यालय में हूँ, मैं विद्यालय में हूँ। तो एम का यूज आपने देख लिया, आई के साथ एम का यूज किया हमने। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। यू आर, यू मतलब आप, आर का मतलब हो, आप हो विद मी। विद का मतलब साथ, मी का मतलब मेरे। आप मेरे साथ हो, यू आर विद मी, आप मेरे साथ हो। तो कैसे बोलेंगे? यू आर विद मी, आप मेरे साथ हो, यू आर विद मी। तो यू का यूज आर के सेंटेंस में देख लिया आपने, किस तरह से सेंटेंस में आर का यूज किया जाता है यू के साथ। दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ना, दे आर आउटसाइड, वे, एक से ज्यादा है। वे, आर का मतलब है या हो, तो यहाँ पे एक से अधिक है तो है। आउटसाइड मतलब बाहर, वे बाहर हैं। दे आर आउटसाइड,
वे बाहर हैं। तो ये जो सेंटेंस आपने देखा दोस्तों, ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई एक्शन या क्रिया नहीं होता है। उसकी अवस्था बताई जाती है कि वह घर पर है, वह रसोई घर में है, या फिर मैं स्कूल में हूँ, आप हॉस्पिटल में हो। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं दोस्तों। ठीक है? और सिंपल सेंटेंस का इस तरह से हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है? अमित इज इन ऑफिस, मतलब अमित एक नाम है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। अमित, इज का मतलब है, इनका मतलब में, ऑफिस मतलब दफ्तर। तो अमित ऑफिस में है, अमित इज इन ऑफिस, अमित दफ्तर में है। ठीक है? तो इज का यूज देख लिया, नाम के साथ कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है? ये जो सभी सेंटेंस है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करेंगे कि इज एम आर का यूज। आपने एक देख लिया सिंपल सेंटेंस। दूसरा यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। तो सी, सी मतलब वह, इज का मतलब है, प्लेइंग मतलब, प्ले का मतलब खेलना, लेकिन प्लेइंग है, आईएनजी लगा हुआ है तो कोई काम प्रोग्रेस है दोस्तों, कंटिन्यू आ रहा है, चले जा रहा है। ठीक है? तो प्लेइंग, वह खेल रही है। सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, क्योंकि ये सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये फीमेल के लिए बात किया जा रहा है कि वह खेल रही है, एक लड़की हो सकती है। ठीक है? सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू आर स्टडिंग। यू का मतलब आप, सेकंड पर्सन है, यू आर मतलब हो, आप हो। स्टडिंग, स्टडी का मतलब पढ़ाई करना। आप पढ़ाई कर रहे हो, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ाई कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस तरह से आर का यूज किए, हमने इज का यूज किया है। मदर इज कुकिंग, मदर का मतलब माँ या माता, इज कुकिंग। मदर इज का मतलब है, कुकिंग का मतलब क्या होता है, पकाना, बनाना। तो माँ पका रही, बना रही है। आगे सेंटेंस जोड़ सकते हो, मदर इज कुकिंग फूड, माँ खाना बना रही है, इस तरह से। अगर मैं इसको निगेटिव बनाऊंगा तो किस तरह से बनाऊंगा, मदर इज नॉट कुकिंग फूड, माँ खाना नहीं बना रही है या खाना नहीं पका रही है। इस तरह से आप सेंटेंस को बोल देंगे सो दोस्तों, और बोल के अपने डे टू डे लाइफ में उसको यूज करेंगे। ठीक है? आई एम गोइंग होम, देखिए दोस्तों, आई के साथ एम का यूज किया है हमने, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, किस तरह से बनता है, मैं हूँ, एम का मतलब हूँ, गोइंग का मतलब जाना, गो का मतलब जाना, लेकिन गोइंग मतलब जा रहा है, जाना होता है, गोइंग मतलब जाना, जा रहा है, होम मतलब घर। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। यहाँ पे दोस्तों आई एम गोइंग टू होम बोलिए या फिर आई एम गोइंग होम बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों ही सही है। वी आर, वी का मतलब हम, आर का मतलब है। ठीक है? क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति है तो हम आर का यूज कर रहे हैं। वी आर रीडिंग न्यूज पेपर, हम, रीड का मतलब होता है पढ़ना, तो आईएनजी है तो पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आप पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं एक से अधिक, तो वी आर रीडिंग न्यूज पेपर का मतलब होता है समाचार पत्र। ठीक है? हम समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग न्यूज पेपर। इस तरह से हम समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट रीडिंग न्यूज पेपर। निगेटिव में इस तरह से बनाएंगे दोस्तों। तो देखें, इज एम आर का हमने यूज किया है, किस तरह से हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अभी तीसरा जो यूज होगा दोस्तों वो होगा वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पेसिव का ये सेंटेंस रहेगा। जैसे वह, ही इज गिवन अ बुक, इज, ही का मतलब वह, इज का मतलब है, गिव का मतलब देना, लेकिन गिवन है तो दिया गया, या दिया जाता है, ठीक है। और मतलब एक, बुक का मतलब किताब। ही इज गिवन अ बुक, तो सेंटेंस कैसे बोलेंगे? उन्हें एक किताब दिया जाता है, ही इज गिवन अ बुक। इस तरह से हम सेंटेंस बोलते हैं कि उन्हें एक किताब दिया जाता है, ही इज गिवन अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम टोल्ड। आई का मतलब मुझे, आई एम टोल्ड, ये टेल का जो है दोस्तों थर्ड फॉर्म है, एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो मुझे बताया गया, क्या हो जाएगा इसका मतलब? मुझे बताया जाता है, ठीक है। मुझे बताया जाता है, आई एम टोल्ड, क्योंकि ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पेसिव का दोस्तों, ठीक है। यू आर सीन, आपको, यू का मतलब आप, तो आपको, सीन का मतलब देखना होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म है तो आपको देखा गया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। आपको देखा जाता है, यू आर सीन। वी आर कॉल्ड, हमें बोला जाता है या हमें बताया जाता है, तो वी मतलब हमें बुलाया जाता है, हमें बुलाया जाता है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं। तो देखा आपने इज एम आर का यूज, एक तो हम करते हैं सिंपल सेंटेंस में, दूसरा यूज हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तीसरा यूज करते हैं हम दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पेसिव में। तो इस तरह से आप इंग्लिश को बोलेंगे, पढ़ेंगे और दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। मेरा वादा है आपसे कि आप जरूर इंग्लिश बोल पाएंगे दोस्तों। अगर आप इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों वॉज और वर्क के बारे में, कि वॉज वर्क का यूज किस तरह से सिंपल पास्ट में किया जाएगा, किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में किया जाएगा, और जिस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट में किस तरह से इजामा का प्रयोग किया गया, सेम उसी प्रकार से हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पेसिव में। तो पहला सेंटेंस देखिए, ही वॉज इन द गार्डन। ही का मतलब वह, वॉज का मतलब था, इन का मतलब में, इन द गार्डन, गार्डन का मतलब होता है दोस्तों बगीचा। द एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन आया है। तो ही वॉज इन द गार्डन, वह बगीचा में था। ही वॉज इन द गार्डन, वह बगीचा में था। नेक्स्ट देखिए, यू मतलब आप, वर का मतलब होता है दोस्तों थे, यू वर, इनका मतलब में, आप थे, इनका मतलब में, हॉस्पिटल मतलब अस्पताल। आप कहाँ थे? यू वर इन हॉस्पिटल, आप अस्पताल में थे। क्योंकि ये सिंपल पास्ट है दोस्तों, इसमें कोई एक्शन नहीं है। देखिए स्टेट बताया जा रहा है कि वो बगीचा में था, वो हॉस्पिटल में था, आप घर पर थे। तो इस तरह के सेंटेंस जब आप बोलेंगे तो आप सिंपल पास्ट में ही बोलेंगे, ठीक है। दे वर ऑन द फ्लोर, एक से अधिक है तो वे थे, वर का मतलब थे, ऑन का मतलब पर, द फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है फर्श। वे फर्श पर थे, वे फर्श पर थे। दे वर ऑन द फ्लोर, ठीक है। सी वह, सी वॉज इन द किचन, तो सी वॉज इन द किचन, वह थी, इनका मतलब में, द किचन रसोई घर।
वह रसोई घर में थी। द एक आर्टिकल है तो इसको हम आर्टिकल ही पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, मैंने बताया है कि आर्टिकल का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके बाद नाउन रहता है, नाउन के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज वीपिंग। दोस्तों ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, जिसमें कोई का पास्ट में किया जा रहा है। ठीक है, तो ही वॉज वीपिंग, वह था। वीप का मतलब रोना होता है, तो वह रो रहा था। ही वॉज वीपिंग, वह रो रहा था। तो ही वॉज वीपिंग, वह रो रहा था। आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, मैं था। गो का मतलब जाना, लेकिन यहाँ पे आईएनजी है तो मैं जा रहा था। रहा था, टू का मतलब को, ऑफिस मतलब दफ्तर। मैं दफ्तर को जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू दफ्तर। आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं जब दफ्तर को जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, इस तरह से। ठीक है, वी वर गोइंग टू मार्केट, हम, वर का मतलब थे, गो का मतलब जाना, तो जा रहे थे टू मार्केट। टू मार्केट का मतलब बाजार। हम बाजार को, टू का मतलब को, जा रहे थे। वी वर गोइंग टू मार्केट, हम बाजार को जा रहे थे। सी वॉज कमिंग होम, वह थी। कम का मतलब आना, कमिंग आ रही, वह आ रही थी। होम मतलब घर, वह घर आ रही थी। सी वॉज कमिंग होम, वह घर आ रही थी। तो ये जो सेंटेंस थे दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि वॉज वर्ग का जो यूज होता है, एक तो होता है सिंपल पास्ट में, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ अवस्था बताया जाता है, उसका स्टेट बताया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस में किस तरह से यूज किए जाते हैं। और तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। जैसे ही वॉज टोल्ड, उन्हें बताया गया, बताया गया, उन्हें बताया गया था। ही वॉज टोल्ड, उन्हें बताया गया था। वी वर एक्सप्लेन्ड, वी का मतलब हम, तो हमें, वर एक्सप्लेन का मतलब होता है हमें समझाया गया था। एक्सप्लेन का मतलब समझाना, समझाया गया था। वी वर एक्सप्लेन्ड, हमें समझाया गया था। सी वॉज, सी वॉज, सी का मतलब वह, तो उन्हें, वॉज का मतलब था। गिवन अ मोबाइल, उन्हें दिया गया था। दिया, गिवन का मतलब होता है देना, तो दिया गया था। यहाँ था आ जाएगा। उन्हें दिया गया था अ मोबाइल। अ मोबाइल का मतलब एक फोन, उन्हें एक फोन दिया गया था। सी वॉज गिवन अ मोबाइल, उन्हें एक फोन दिया गया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे वर ब्लेम्ड, एक से अधिक है तो उन्हें, ब्लेम्ड का मतलब होता है दोस्तों दोषी, तो उसे दोषी पाया गया। वह दोषी पाया गया, वह दोषी पाया गया था। दे आर, दे वर है, दे वर ब्लेम्ड, उन्हें दोषी पाया गया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, वो जो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होते हैं कि उन्हें बताया गया, मुझे समझाया गया था, उसे दिखाया गया था। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी से आप इंग्लिश बोल सकेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि इज एम आर का यूज किस तरह से सेंटेंस में किया जाता है, और मैंने पूरी कोशिश की है आपको वॉज वर्ड को लेकर, इज एम आर को लेकर अच्छे से बताने की। दोस्तों कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।